नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक बीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे सभी को देखना है, सभी को एक एक करके देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसी के स्थापना दिवस पे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा है और WHO के जो महानिदेशक अभी हैं वर्तमान में टेड्रोस अधानोम हैं। तो WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम हैं और WHO का मुख्यालय जेनेवा है, यह याद रखना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है और उत्कल दिवस मनाया गया है। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ये भी याद रखना है। और उत्कल दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी किया गया है तो बर्नार्ड अर्नोल्ड ये शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बर्नार्ड अर्नोल्ड ये नंबर 1 पर रहा है। नंबर 2 पर एलन मस्क रहा है और नंबर 3 पर जेफ बेजोस रहा है। पहला नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड रहा है, दूसरा नंबर पे एलन मस्क रहा है, तीसरा नंबर पे जेफ बेजोस रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच हाल ही में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया? तो अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया। तो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। तो अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। कुल जिला जो है 3 है। अंडमान निकोबार के जो पूर्व उपराज्यपाल हैं वो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं और क्षेत्रफल 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है। वहाँ की जो राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी है और वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो केरल है, बंगाली, तमिल, तेलुगु है, हिंदी है, मलयालम है, मुंडा है, खरिया है और निकोबारी भी है। और अंडमान निकोबार का स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर 1956 है। अंडमान निकोबार की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, तो यह याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। यह है राजस्थान का मैप। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान का जो गठन है वो 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। और राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से 7वां है
राजस्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहला राज्य है। सबसे बड़ा जिला जो है वो राजस्थान है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान में कुल जिला 33 है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है। राजस्थान के जो सीएम है वो अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान की भाषा है राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी। राजस्थान का साक्षरता दर जो है वो 66.11% है। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता दर 66.11 है। और राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। और राजस्थान का जो प्रमुख नृत्य है वो घूमर है। राजस्थान में एक नदी बहती है, लूनी नदी। लूनी नदी बहती है, ये भारत की एकमात्र खारी नदी है। ठीक है, इसे याद रखना है। राजस्थान में एक लूनी नदी बहती है जो भारत की एकमात्र खारी नदी है, और यह थार से होकर गुजरती है। थार से ये रेगिस्तान से होकर गुजरती है। तो ये भारत की एकमात्र खारी नदी है, लूनी नदी। यह इम्पोर्टेंट बात को याद रखना है। उसके बाद भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का भी निर्माण किया जाएगा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में ही बनेगा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कलिकेश नारायण ने कार्यभार संभाला है। तो कलिकेश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन का ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कलिकेश नारायण ने कार्यभार संभाला है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का नया सीईओ BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का नया सीईओ BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई हैं। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के नागरिक दुबराज चावल को GI टैग मिला है? किस राज्य के नागरिक दुबराज चावल को GI टैग मिला है? तो दुबराज चावल को GI टैग मिला है छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक दुबराज चावल को GI टैग मिला है। तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। आप छत्तीसगढ़ की बात है तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है। आप छत्तीसगढ़ का मैप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर जो है वो 71% है। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर 71% है। छत्तीसगढ़ में कुल जिला 27 है और विधानसभा जो है 90 है। लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है। राज्यसभा 5 है। स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मनाया गया है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना हुआ था छत्तीसगढ़ का। तो 1 नवंबर स्थापना दिवस है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल BV हरिचंदन है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है BV हरिचंदन है। तो छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण बात याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ ने सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 2 दिवसीय गज उत्सव का आयोजन किया है? तो हाल ही में 2 दिवसीय गज उत्सव का आयोजन असम में हुआ है और द्रौपदी मुर्मू ने किया है, भारत के राष्ट्रपति है, तो इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो असम राइट आंसर हो जाएगा। यह है असम का मैप। तो असम के बारे में जानते हैं। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है और स्थापना जो है ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था। असम की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और असम का जो सबसे बड़ा शहर है वो गुवाहाटी है। कुल जिलों की संख्या 33 है। राजभाषा जो है वहाँ का असमिया है और प्रमुख नृत्य जो है वो बिहू है। और राजकीय पशु असम का एक सींग वाला गेंडा है। और असम का जो राजकीय पक्षी है वो बत्तख है। असम की जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। और साक्षरता दर असम का 73.18% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 73.18% है। राज्यपाल जो है वो गुलाब चंद कटारिया है। असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, यह असम से महत्वपूर्ण बातें थी, सभी को याद रखना है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। पहला बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया। असम सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची देखते हैं। तो इसमें जो है अगर इसमें देखते हैं तो सबसे नंबर 1 पर है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जॉर्जिया यूएसए। ये दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। दूसरा नंबर पे डलास फोर्ट वर्थ टेक्सास यूएसए। तीसरा नंबर पे डेनवर है। चौथा नंबर पे शिकागो है, शिकागो और इलिनॉइस। और 5वां नंबर पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। छठा नंबर पे लॉस एंजलिस है। 7वां नंबर पे इस्तांबुल एयरपोर्ट है। 8वां नंबर पे हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन है। और 9वां नंबर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत। 9वां नंबर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और 10वां नंबर पे पेरिस चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट है। तो ठीक है, यह 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हैं। और पहला नंबर आपको याद रखना है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जॉर्जिया, ये नंबर 1 पर है यूएसए। ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार ने शराबबंदी सर्वे रिपोर्ट जारी की है। शराबबंदी के संबंध में यह कौन सी सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है? तो तीसरी सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा तीसरी सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है 2023 में। पहली सर्वे रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 2017 में जारी हुई थी। और दूसरी सर्वे रिपोर्ट जो है वो 2022 में जारी हुई थी। और तीसरी सर्वे रिपोर्ट 2023 में जारी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी तीसरी सर्वे रिपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पटना के शेखपुरा में राज्य स्वास्थ्य नीति के नवनिर्मित स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पटना के शेखपुरा में राज्य स्वास्थ्य नीति के नवनिर्मित स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीतीश कुमार। अब बिहार की बात हुई है तो बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। और कल एक गलती हुई थी मेरे से, बिहार का जो राज्यपाल है वो अभी वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। तो राजेंद्र विश्वनाथ
विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कल मैंने गलती से फागू चौहान कर दिया था, लेकिन वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, इसे याद रखना है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। बिहार का साक्षरता दर 61.8 है। ठीक है, बिहार से महत्वपूर्ण बातें थी, सभी को याद रखना है। और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं वर्तमान में, ये याद रखना है। 8 अप्रैल से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स थे, सभी को अच्छे से याद कर लेने हैं, सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर किन्हीं को क्यूज़ देना हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना है @अविनाश AVINASHPCS, आपको ये सर्च करना है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।